जय मसीह की दोस्तों, प्रभु में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत ही विशेष संदेश पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु ने घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में एक गंभीर बातों का उजागर किया, जिससे हम यह बात को समझ पाते हैं कि सारे आशीष पाने का मूल स्रोत क्या है। तो आइए इस वचन को ध्यान से सुने ताकि पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातें कर पाए और सामर्थ्य दे। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से लेकर 25 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु यीशु कहते हैं कि वचन को केवल सुनना काफ़ी नहीं है, परंतु मानना है, आज्ञा पालन करना जरूरी है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ये बातें कौन सी बातें हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश का निष्कर्ष कर रहा है। मत्ती 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय में उसने बहुत से उपदेश दिए। अब वह कह रहे हैं कि वचन के सुनने और उस आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति ही उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, जिसका अर्थ है कि उसने अपना आत्मिक जीवन का बुनियाद बड़ा गहराई पर रखा। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप न करूं। आज वचन को सुनने वाले लोग बहुत है और कई ऐसे माध्यम भी है जो हमें वचन को सुनने के लिए दिन प्रतिदिन मिल जाता है। चर्च में मिलता है, सोशल मीडिया के द्वारा मिल जाता है और कुछ सभाओं में मिल जाता है। लेकिन वचन पर जो चलता है, जो उस पर आज्ञा का पालन करता है, वो व्यक्ति का जीवन ही, उसका आत्मिक जीवन ही मजबूत हो पाता है। प्रभु यीशु यह नहीं कह रहा कि जो वचन को सुनकर मानेगा तो उस पर आंधियाँ, बाढ़, तूफाने नहीं आएंगे। इस पर भी तूफान, आंधियाँ, बारिश होंगे, जीवन के कई तूफानों में से होकर गुजरेगा, लेकिन इसका आत्मिक जीवन का नींव, फाउंडेशन चट्टान पर है, इसलिए वह नहीं गिरेगा। उसका आत्मिक जीवन का घर नहीं ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति अपने जीवन में मसीह के वचन से अपना बुनियाद को मजबूत कर लिया है। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 16 पद कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हम में से अधिकांश लोग मसीह के वचन को सिर्फ खोपड़ी में बसा कर रखे हैं, केवल ज्ञान को हासिल करके रखे हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन हमारा खोखला रहता है। प्रभु का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में हमें बसाना चाहिए, तभी जाकर हम उन वचनों को लागू कर पाएंगे। बहुत से प्रचारक यह सिखाता है कि मसीह पर विश्वास करने से उनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होंगे, परंतु यह गलत बात है। मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में और तकलीफ और दुख आएंगे। संसार की ओर से, शैतान की ओर से समस्याएं और प्रलोभन आएंगे और परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगे, लेकिन वही घर टिक पाएगा जिसका बुनियाद चट्टान पर है, जिसने मसीह के वचन को सुनकर माना है, जिसने अपना आत्मिक जीवन के नींव, बुनियाद को मसीह के वचन पर रखा है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय से लेकर 22 से लेकर 24 पद कहता है कि वचन के सुनने वाला केवल नहीं परंतु चलने वाला बनो। जो व्यक्ति सिर्फ सुनता है वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना चेहरा आईना में देखा और तुरंत भूल गया कि वह कैसा था। इसलिए वचन पर हमें चलने वाला बनना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, जब तक हम परमेश्वर के वचन के चलने वाला नहीं बनेंगे, हम कभी भी परमेश्वर के आशीष और सुख और उसका आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज
बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं जिसका आत्मिक जीवन का घर आंधी तूफान और बारिश में गिर रहा है। हल्का सा दुख बीमारी क्लेश आया तो ठोकर खाकर गिर गया, क्योंकि उसने अपना बुनियाद सही नहीं रख पाया है। 26 और 27 पद के अनुसार कौन है वह मूर्ख व्यक्ति, आइए जानते हैं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वचन को सिर्फ सुनकर और उन पर नहीं चलता, वह व्यक्ति अपना घर बालू पर बनाया है, जिसका अर्थ है कि उसका आत्मिक जीवन का बुनियाद बहुत खोखला है, कुछ दम नहीं है। हाँ, जरूर बाहरी तौर से दिखने में लगेगा कि घर बहुत अच्छा है, लेकिन जब वक्त आएगा, आंधी बारिश और तूफानें आएंगे, तभी पता चल जाएगा कि इसका नतीजा कैसा होगा। आजकल बाहरी तौर से हम बहुत से क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं जो दिखने में सामान्य लगेगा, लेकिन जब उसके साथ समय बिताओ तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसके जीवन में वह सब है जो एक अविश्वासी के जीवन में रहता है। हो सकता है एक व्यक्ति हर संडे चर्च जाता हो, प्रार्थना करता हो, बाइबल पढ़ता हो, वचन सुनता हो, लेकिन वह व्यक्ति वचन पर आज्ञाकारी नहीं हो पा रहा है। वह केवल नाम का ये सब कर रहा है। ऐसे व्यक्ति सोचता है कि जीवन को ऐसे ही शॉर्टकट में बालू पर घर बनाने में कुछ नहीं होगा, थोड़ा मस्ती कर लो, थोड़ा समझौता कर लो, क्या होगा। परंतु जब जीवन में बारिश होगा, आंधी आएगा, तूफानें आएंगे, उनका बालू पर बना हुआ घर गिर कर ढह जाएगा। अगर आप और मैं जब तक वचन को सुनकर पालन नहीं करेंगे, हमारा जीवन की अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाएगा। प्रभु यीशु साफ रीति से हमें चेतावनी देता है कि अपना घर हमें बालू पर नहीं बनाना चाहिए, परंतु चट्टान पर बनाना चाहिए, ताकि जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, हम टिके रहें, हर तूफान से हम टकरा पाएं और मजबूती के साथ खड़े रह पाएं। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु बहुत से उपदेश दिए, आप समय निकालकर जरूर पढ़ें। मत्ती 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय, और प्रभु के अद्भुत शिक्षाओं को जानें। 28 और 29 पद बताता है कि प्रभु यीशु शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश दिए और सब चकित हो गए। सारे आशीषों को पाने का मूल स्रोत हमारे जीवन में केवल प्रभु का आज्ञा पालन करने के द्वारा ही है। मसीही जीवन नौ छो वाला जिंदगी नहीं है भाइयों, परंतु एक गंभीर जीवन है। आइए हम बड़े मजबूती के साथ अपना मसीही जीवन को आगे लेकर चलें। एक छोटा सा प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और हमारे पापों को क्षमा किया। हमें आपके वचन के आधार पर चलने के लिए सहायता कर और पवित्र आत्मा के भरपूर अगुवाई दे, ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार चल पाऊँ। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। ये वचन को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको ऐसा वचन मिलता रहे और प्रभु में आप मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएं।